कोर्ट से आर्डर लेकर को ये मस्जिद जमात की बना लेती है, मैं ये मस्जिद सुन्नी बना लेती हूँ, तो ये आर्डर है हमारे बोर्ड का। एक सर्कुलर निकल को है 12 में निकल को है कि जो जो जगह जो चलने का की वही निकालेंगे तो अमन धंधे आपस के ना इत्तेफाक नको, कारण की आले हदीस की मस्जिद का तो वो आले हदीस की मस्जिद है। कौन सी कमेटी है तुम्हें वहां के निजाम में बदलाव नहीं, जहां सुन्नी मस्जिद है वो सुन्नी मस्जिद ही, तुम्हें कौन जीत को आगे तुम्हें कौन सी कमेटी बना लेगा, तुम्हें हमारा बोर्ड एक्शन लेता है, वहां के निजाम के अंदर तुम्हें चेंजेस लाती, सदर बन गए, सेक्रेटरी बन गए, हमें सब क्या की करती है, तो हमें लोग जो कानून के तहत वो हम बदलाव लाने नहीं देते। जो निजाम चल रहा है जो मस्जिद में 2012 के कानून के तहत वो निजाम रहता है। अगर तुम्हारी सोच हमें इलेक्शन में जीत को आपको और क्या की बहुत बड़ा बदलाव लाती है तो वो नहीं होने देता बोर्ड कानून कर को, तुम्हें एक निगाह में रख ले को, ये सिलेक्शन कर लो, इलेक्शन नको, तुम्हें जाको कोर्टों से जो आड़ वाला कोई वो विड्रा कर लियो। तुम्हारे साथ मिनिस्टर साहब, हमारा स्टेट बोर्ड, पूरी कमेटी तैयार है, वहां के मुसल्मान जिसे चाहती, वहां के अवाम जिसे चाहते हैं उसे 11 आदमी में कमेटी बना के ये 3 जगह में हमारा बोर्ड तैयार है। जो ना कोई हाई कोर्ट से इन्हों वापस करने लगे तो खत्म हो रहा है, हमें तैयार ही इन्हों तैयार होना, जो इलेक्शन डेवलपिंग कोर्ट से इन्हों वापस कर लेंगे, हमें समाज कार्रवाई शुरू करती 8 महीना वो मुसल्मान जमा को 11 आदमी की कमेटी इलेक्शन लिस्ट को बनाते। और ये जो इलेक्शन का जो सिलसिला लेने को हाई कोर्ट से आको ही, इनसे मेरी आजिज़ाना गुजारिश, अल्लाह से डरो, तुम्हें अल्लाह का घर है, अगर से मस्जिद बदवा कर डाली तो तुम्हारे हालत क्या होती तुमना मालूम नहीं होता, बैठने होता नहीं, चलने होता नहीं तुमना बद, ये बात याद रख लो तुम्हें। और जो मुसल्लिया है, मुसल्लिया से मेरे आजिज़ाना गुजारिश, ऐसे चीजों को मोहल्ले वाले रोकना। इलेक्शन क्या इलेक्शन कर रही सो, वो कमेटी कहती मनमानी करते रहे तो तुम वोट को बोल सकती है, इलेक्शन को जा नहीं सकते तुम्हें, वोट को आपको इसका क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो सा, ये कमेटी की मनमानी का तो वोट को पावर रहता, वो कमेटी डिसॉल्व करती है, तुम्हें वो जाको इलेक्शन करो अगर को बोला तो क्या ये कारपोरेशन है, क्या एमएलए का इलेक्शन है? अल्लाह के घर को भी तुम्हें नहीं छोड़े तो अल्लाह के बहुत, देखो 100 साल जिए तो भी एक दिन मरने का है, मर को अल्लाह को जवाब देने का है। इसमें मुसल्लिया का भी बहुत बड़ा इसमें ताउन रहना, इससे मुसल्लिया को भी मालूम रहना ये कौन इलेक्शन को जा रही है, कौन इलेक्शन कर रही घर को मालूम रहना, और उनको ऐसा एडवाइस करना, और इलेक्शन करना अगर को कोर्ट को नहीं जाना होता उनको ताकीद करना। मैं आपके माध्यम से जो इलेक्शन करो कर को हाई कोर्ट को जाको उनसे फिर एक बार मैं आजिज़ाना अपील करता हूँ, हमारी पूरी कमेटी अपील करते जाको वापस लो, सिलेक्शन करेंगे तुम्हारे 5 डाल लो, दूसरा के 1-4 वो 30 पर 3 जने में इनके 5 रन दे, बाद दूसरी कमेटी के 4 रन दे, जो डेवलप कर को ही अब वो एडमिनिस्ट्रेट को डाल को इतने प्यारे इंसान, इतने नेक इंसान है, उनका नहीं हिसाब पूछ रही नो। आज जो बागबान मस्जिद में, आज जो बागबान मस्जिद को एक आमदनी का जरिया वहां के जो एडमिनिस्ट्रेट दाल को जो बना को ही उनका जो साथ दे रही, तो मैं एक बार जायजा लो सर, ये क्या भी हमारी ये हमारी सिफारिश भी नहीं, हमारी तायद भी नहीं, तुम्हें जायजा लो सर, देखो वही से हमको हटा को क्या मामला उठा लो रही सो आपको, उसके वास्ते जो चल रहा है निजाम हो वो निजाम चलने दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज एक फिक्र लेते हुए हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की कमेटी, बोर्ड कमेटी आज क्या फिक्र लेको बैठे हो, तो शहर मैसूर में शुरू से एक अमन परस्त आदमी ही सो, अल्लाह का घर खाली इबादत करने की जगह, हर सियासतदान हर मस्जिद को जाता, हर फिरके वाला हर मस्जिद को जाता, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। हमारी बोर्ड का कौन सा भी फिरका नहीं, हर जो इदारे ही उसकी हिफाजत करना, वहां का डेवलपमेंट्स करना, वहां की जो कमेटी रहती है उनको हमें साथ खड़को, जो वक्त का कानून है उसके हिसाब से हमें काम करने की हिदायत देने की एक जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को शुरू से करने का नहीं। अभी माशाल्लाह पूरे समझदार हमारे मेम्बरा ही, हर फिरके के मेम्बरा ही हमारे में, हर सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भी, अलग फजल से 4 या 5 महीने से पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरा कर्नाटक मैसूर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को लेकर डेवलपमेंट्स के काम को लेकर
जो हमारे मिनिस्टर विजिट जमीर अहमद खान साहब का ने बात कर को जियाद ग्रांट्स ले लेगा को बोर्ड से, जहां भी हमारी है प्रॉपर्टी से उसकी हिफाजत होना, कंपाउंड होना, मस्जिद डेवलप होना, एक फिक्र लेते हुए हमारी कमेटी दिन रात काम कर रही है। पूरे हमको, पूरी मैसूर की आवाम को मालूम है ये। इसके बीच में एक अफसोस हमने क्या कर को बोले तो चंद हमारे जिम्मेदार जो अमन से चलने जा रही वो मस्जिदा के अंदर जो 2016 में दरगाह मस्जिद का जो इलेक्शन हुआ था, और जाको वो वहां के जिम्मेदार हमारे मैसूर के जिम्मेदार शफीउल्लाह बेग साहब हाई कोर्ट को जाको इनो इलेक्शन करो कर को बोल को हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लेगा कोई, ये ऑर्डर कॉपी उनका नाम भी है, देखी जाए तुम्हें, वो बोर्ड को पार्टी बना को 4 महीने के अंदर इलेक्शन करना, इलेक्शन नहीं करे कर को बोल 3 महीने के अंदर इलेक्शन करना, इलेक्शन नहीं कर रही कर को और कोर्ट को जाको ऑब्जेक्शन डाली, बोर्ड वाले इलेक्शन कर रही नहीं कर को बोल को और कोर्ट को जाको, इसमें पार्टी किसे बनी कर को बोले तो हमारे स्टेट के चेयरमैन जो ही वो बोर्ड के उनको सीओ सबको पार्टी बना को उन्होंने वहां कोर्ट से ऑर्डर ले लेकर है। हमारे लोगों की फिक्र क्या थी कि तो इलेक्शन नको मस्जिदा में जो शुरू से चलने का कोई आपस में वहां के मुसल्लिया वहां के जिम्मेदारों को बिठा को एक सिलेक्शन करवा लेंगे। इलेक्शन करने से क्या होता है, उनका मन वहां का जो भाईचारा है उसे धक्का पहुंचता है। को हमें एक फिक्र लेते हुए जब उनको लोगों से 1-2-3 मीटिंग आ गए, हम उनसे गुजारिश कर लिया, तुम्हें 6 कोर्ट से जाको कापी ले पाई वक्त बोर्ड के खिलाफ इलेक्शन करो कर को, हमें लोग रुका भी नहीं सकते वो ऑर्डर को, हमें लोग जाको से स्टे भी नहीं कर सकते क्योंकि तो हमारे खिलाफ बोर्ड के खिलाफ ही 600 ऑर्डर है करो कर को। तुम्हें एक काम करो, तुम्हें वापस ले लो हाई कोर्ट से जो ऑर्डर ला कोई, हमें लोग हम बैठ को होंगे मुसल्लियान से बैठ को वहां के जिम्मेदारान से बैठ को हमें लोग भी जुड़ को सिलेक्शन कर लेंगे 11 नामा, जैसा इत्मीनान के साथ चल लग जा रहा है वैसा मस्जिद में अमन चल लग जाएंगे। को 1 से 2 बार बोले उन्होंने हमारे लायर साहब से बात कर को मैं सुना तू को बोले एक बार मीटिंग हमारे पूरे मेंबरान के सामने में बैठ को मीटिंग करे उनके साथ, नको अल्लाह का वास्ता तुम ना ये इलेक्शन होने से अमन 2016 में जो हुआ तभी मैसूर की आवाम परेशान हो गई थी, तब हमें कौन भी नहीं थे बोर्ड में। 2016 में जब इलेक्शन हुआ हमें कौन भी जिम्मेदार नहीं थे, वो टाइम के ऊपर हमारे खलील भाई थे दिखता है तब शायद 2016 में हमारे सईद साहब भी मेंबरों को थे, हमें लोग नहीं थे ना, मैं चेयरमैन था, हमारे दूसरे मेंबर्स थे, तब हमने खराब दिखा था क्या भाई इलेक्शन आ कर ले को आपस में ना इत्तेफाक याद हो रही ना अगर को। आज ये ऑर्डर आपको है हमारे बोर्ड को ऑर्डर कर को है हाई कोर्ट शफी साहब ऑर्डर लेकर कोई क्या कर को या इलेक्शन कराओ, तुम्हें ये इलेक्शन नहीं कर रही, हमें इसे भी बातचीत से हल करेंगे को हमारे एक फिक्र लेते हुए जब टाइम गुजरते गया और कोर्ट को जाकर ऑब्जेक्शन डाली, बोर्ड वाले इलेक्शन नहीं कर रही इन लोगों को। अगर इनो सिलेक्शन करो और को ऑर्डर लाते तो हमें उनको वेलकम करते थे, सिलेक्शन करको देने के वास्ते वो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हमें खुद बैठ को एक जनरल बॉडी कर को उनके मुसल्लियान से मशवरा कर को 11 आदमी का नाम तय कर को जाको हमें उनको जिम्मेदारी हमारे बोर्ड में कमेटी बना को लाको देखो इत्मीनान के साथ करे था। हाई कोर्ट का ऑर्डर तुमने सब मालूम, कोर्ट का ऑर्डर नहीं माने करे तो कोर्ट के कटकड़े में इनोजा को खड़ते नहीं, खड़ाने की कोशिश ये लोगों की है, ऑब्जेक्शन डालने कोई ऑर्डर डाले खामोश नहीं लो, ऑर्डर का टाइम हो जा रहा है इलेक्शन नहीं करने को ऑब्जेक्शन डाली। ये चीजा दरगाह साहब की मस्जिद का मैसूर की आवाम से मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपकी बात कौन थी भी ये जो इलेक्शन लेने का कोई उन्हें सुनती है तो मैसूर के जिम्मेदारान से, मैसूर के उलमाए कराम से, मैसूर के फिक्रमंद अदमियान से मैं गुजारिश करता हूं हमारे लोगों की बात सुनकर उन्होंने कोर्ट से वापस नहीं ले रही। ये दूसरा बोला तुम्हें रेटिंग में दो हमारे बोर्ड को, मैं इलेक्शन नहीं चाह रहा हूं, मुझे सिलेक्शन करके दो को तुम्हें तुम्हारे रेटिंग में दो, हमें हमारे हेड ऑफिस को भेज को सीओ साहब से बात कर को, मिनिस्टर साहब से बात कर को, चेयरमैन साहब से बात कर को, क्या थी भी एक बीच का रास्ता निकालती तुम्हें लिखो दियो को। मैं 1 से 2 बार रिक्वेस्ट करे हमको शफी साहब को, उन्होंने हरगिज नहीं मान रही, इलेक्शन ही छोड़ना कर को ऑफिस को आपको हमारे ऑफिसर साहब के ऊपर गलाटा करती कब की या ऑफिशियल के ऊपर गलाटा करती है। ये वास्ते इलेक्शन का जो टाइम नजदीक आ रहा है को अप्लीकेशन फॉर्म दरगाही मस्जिद में मजबूरी, हमारा दिल नहीं मान रहा है, हमें नहीं चाह रही, फिर भी कानून भी एक चीज है कर को बोल को अप्लीकेशन फॉर्म में मेंबरशिप बनाने का
जो वो सराउंडिंग के अंदर आती, वो मस्जिद के अहाते में जो आती, उनको मेंबरशिप फॉर्म देने का काम दरगाही मस्जिद में शुरू कर गई। आज भी मैं आवाम से गुजारिश कर लेता हूं, तुम्हें लोगों उनको बिठा को बात कर को हाई कोर्ट से जो ऑर्डर ला कोई वो वापस लेने कराए, तो जो अमन है वो मस्जिद में पूरे जिम्मेदारों को जुड़ा को अवाम किसे पसंद करती है वो मोहल्ले की, उनको कमेटी बना देने के वास्ते हमारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कमेटी, हमारे ऑफिशियल में हमारा बोर्ड तैयार है। ये तो है बागवान मस्जिद का, बागवान मस्जिद का भी इलेक्शन का ऑर्डर ला कोई लाने वाले शख्स कौन कर को बोले तो दाऊद खान, वो बोलने के रहने वाले ऑटो ड्राइवर दाऊद खान और उनके साथियां जाको, उन्होंने भी सेम जो 2016 में होगा वो देखते हुए उन्होंने भी जाको हाई कोर्ट से ऑर्डर कॉपी ली, जो उनका नाम है दाऊद खान करके हाई कोर्ट ऑर्डर कॉपी, ये लाखों 16 तारीख 7वां महीना 2025। अब इसमें टाइम है 3 या 4 महीने के अंदर इलेक्शन कर को हमने हाई कोर्ट को रिपोर्ट करो कर को बोल को बोर्ड को रिपोर्ट करो और को है। ये जिम्मेदार जो दाऊद खान नहीं, इन्होंने ऑटो चलाने वाले हैं, कहा इनके साथ जरा साथिया मिलको इन्होंने जाको हाई कोर्ट से ऑर्डर ला कोई, इसमें भी क्या है, तुम्हें इलेक्शन करो और को हाई कोर्ट हमारे बोर्ड को डायरेक्शन देखो है। अब हमें इलेक्शन नहीं करेगा तो पनिशमेंट होता है। ये एक काम था, ये भी दाऊद खान से गुजारिश करता हूं, मैं अब भी गुजारिश करता हूं, तुम्हें लोग जाको कोर्ट से ऑर्डर वापस ले लो, वो मोहल्ले के मुसल्लियां जमाइए, उनके जिम्मेदार जमाइए, मस्जिद में बैठ को 11 नामा फाइनल करो, तुम भी कमेटी बना ले, इलेक्शन नहीं सब कमेटी बनाने वास्ते हमारी कमेटी तैयार है। ये ईदगाह का मसला, हमारे जो बड़ा ईदगाह तिलक नगर का है, वहां ताज मोहम्मद खान साहब हाई कोर्ट से उन्होंने भी ऑर्डर ली, कबला कोई से ऑर्डर नो ये साल 26 तारीख 12वां महीना 2025 उन्होंने भी ऑर्डर ली। मैं उनसे भी तुम्हारे माध्यम से गुजारिश करता हूं, तुम्हें लोग भी बैठ को जिम्मेदार शुरू से जैसा चलेगा, कोई पहले मेंबरशिप थे वहां 200 की कहते की थे, वो टीम बोर्ड और मेंबरशिप में क्या की बैठ को जनरल बॉडी कर को कमेटी बन गई थी, उसके बाद कमेटी नहीं बनी, अब वो कोर्ट से ऑर्डर उन्होंने क्या ले लेते कर को बोला, तो ये 40 की 50 जने बच गई पुराने मेंबर, बहुत जने अल्लाह को प्यारे होगी। अब वो आदमी के अंदर इलेक्शन करो और ऑर्डर ला को हमें ऐसे रिपोर्ट भी लिख डाली, नहीं होता ये करने के वास्ते की तो मेंबरशिप नहीं है वो टाइम के आदमी, अब नहीं होता, तो हमें भी कोशिश कर रही है। ईदगाह जो तिलक नगर ईदगाह का जो इलेक्शन का मसला है, हमारे सीओ सबको, हमारे चेयरमैन सबको मैं रिपोर्ट लिख डाली, और हमारी मीटिंग में यह बार हमें पूरे मेंबर से हमें रिलेशन पास कर डाली, कौन सी मस्जिद में भी इलेक्शन को सिलेक्शन करना अगर को उसकी कॉपी भी होना तो तुम ना देता हूं। और एक बार मैसूर की आवाम से, समझदार आवाम से, पूरे सियासतदाना से, हमारे लीडर से गुजारिश करता हूं, तुम्हें जो नामा बोली वो लोगों को बोल को हाई कोर्ट को जो जाको उन्होंने ऑर्डर ली, उन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर वापस लेने दे, इन्होंने क्या भी हाई कोर्ट से ऑर्डर ला कोई सो हाई कोर्ट से जो ऑर्डर ला कोई सिलेक्शन करो और को ला कोई, अगर इन्होंने हाई कोर्ट से हमने सिलेक्शन करके भी उनको लाते तो पावर हमना रहता था, इन्होंने ऑर्डर इलेक्शन करो उनको ला को, अब आ जाको इन्होंने किसके की इनके अध्यक्ष के नामंदल को क्या भी जनरल बॉडी भी नको कहते हैं, हमें अब बैठ को उनको लिखो देना लगता है, इन्होंने जो नामा बोलती, जो इन्हें नामा बोलती उनके नामा लिखो देना, वो बोलने वाले भी मानना ना, उनके मुसल्ले भी मानना ना, उन्हें खिदमत करने के वास्ते वो उनके अवाम तैयार है क्या, उन्होंने उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने नमाजी क्या, उन्होंने वो मस्जिद के एक जिम्मेदार बनने का लायक है क्या, को हमें सिलेक्शन करना पड़ता। उससे क्या करती है, जुम्मा को ऐलान करती है वहां मस्जिदा में, मुसल्लियों को पूरे जोड़ती है, तो भी फलाने आदमी जिम्मेदार तुम्हें तैयारी, इसे जनरल बॉडी करती, इलेक्शन है वो सिलेक्शन है। ये प्रोसेस को मान लेकर को बोले तो ये कोर्टों को जो जाको इनसे मैं और एक बार तुम्हारे माध्यम से गुजारिश करता हूँ, मैसूर अमन चाहने का, और शुरू से हमें सभी हमारे में क्या भी नहीं है, हर आदमी हर मस्जिद को जाकर और फिरके की मस्जिद में नमाज अदा करता है, अल्लाह को राजी करो। ये लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर ले को, इन्हों लोग ये कर रही, इन्हों पहले तौबा कर लेना, बाद अवाम से माफी मांगना, जो कोर्टां को जाकर ऑर्डर लेकर ही और ऑर्डर वापस लेना, वही गुजारिश करते हो। और मैसूर के आवाम से गुजारिश करते हो, ये लोगों को बिठा को तुम्हें लोग जिम्मेदार बात करते हो, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर ला कोई वापस लेने कराए तो पूरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तुम्हारे साथ खड़ को उनको सिलेक्शन करको कमेटी बना देने का तैयार है।
कोर्ट का ऑर्डर लाएगा सिलेक्शन करने में पावर नहीं है, मुझे भी पावर नहीं है, हमारे स्टेट चेयरमैन साहब को पावर नहीं है, मिनिस्टर साहब को भी नहीं है। कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे बड़ा, वो ऑर्डर के तहत नहीं करेगा को बोले तो पनिशमेंट हमारे सीओ साहब को भी, हमारे स्टेट के चेयरमैन साहब को होता है, उन्होंने जाकर जुर्माना बनना पड़ता है। ये बचाने के वास्ते में एप्लीकेशन फॉर्म अंदर हमें लोगों भी नहीं चाहते इलेक्शन होना कौन सी मस्जिद में भी करते हो। मैं तुम्हारे माध्यम से और एक बार गुजारिश करता हूँ, हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी एक दो बात करती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अभी आपके सामने जो शहर मैसूर के औक़ाफ़ से जुड़े हुए हालात के मुताबिक जो एक किस्म की बेचैनी हो रही है, इसका ताल्लुक से हर मन एक फिक्र है। हर दिन आए दिन अपने अपने ख्यालात के ताल्लुक से एक फिक्र का इज़हार कर रहे हैं कि मसाजिद के अंदर जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, किसी भी तरीके से उसको रोका जाए। हर आदमी की भी यही फिक्र है कि अल्लाह का घर एक अमन की जगह है, कि इबादत की जगह है। इसके ताल्लुक से जो हालात हमारे सामने आए, इसकी एक बड़ी फिक्र के साथ मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन साहब ने पूरी कमेटी के ताल्लुक से बहुत से ताल्लुक से बार उनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को बुलाया गया और उनके सामने पूरे तरीके से मामला को रखा गया। उन्होंने अपने ख्यालात के इज़हार पर जितने तरीके से चीज कह रहे थे कि जो इलेक्शन हमारा पुराना है, जो बहिना हमारा पुराना है, उसी के ऊपर इलेक्शन कराना, यह बात उनकी थी। 1 से 4 बार बहुत से ताल्लुक से यहाँ पर बहुत आजीजाना एक दरखास्त के ऊपर हमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबरान के सामने बात रखे, लेकिन मामला सुलझने को नहीं आया। जैसा कि आपके सामने कोर्ट के कापियों को चेयरमैन साहब ने बताए हैं कि उसका वक्त भी खत्म हो चुका है। जहां पर एक कोर्ट में 4 महीने का टाइम था, वो खत्म हो गया। फिर एक कोर्ट के अंदर 3 महीने खत्म है, इंशाल्लाह 15 तारीख को खत्म हो रहा है। वो खामोश नहीं बैठेगी, इसके ऊपर उन्हें वर्क करते हुए ऑफिस को आना, फिर वक्फ ऑफिसर को टार्चर करना, फिर हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन डालना। कोर्ट को तो डाले ही, फिर भी एक मामले के हल के लिए तो कोशिश करना था। अल्लाह का घर है, अमन की जगह है, इबादत की जगह है, ये सोच उनके दिल में रहना था। उसको छोड़कर एक जिद के तरीके से जिद जो अल्लाह के घर के अंदर कर रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफी है। जहां तक शहर मैसूर के हालात दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे कौम जाग नहीं रही है। मसाजिद, मदारिस, मकातिब पूरी हमारी ताकत इसके पीछे लगा रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है, जहां तक डिस्ट्रिक्ट कमेटी की कोशिश के पहले भी 3-4 बार हुई, आज भी हमारी ये कोशिश है। इमरजेंसी मीटिंग चेयरमैन साहब 9:30 को फोन करे कि 10:30 बजे मीटिंग है। इमरान हजरत की फिक्र के साथ जुड़ गए हैं ताकि मामला किसी तरीके से हल हो जाए। इसी तरह से इसके ताल्लुक से मैं कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते कोई भी नहीं चाह रहा कि इलेक्शन होने के वास्ते अमन के साथ, आपस में भाईचारे के साथ अल्लाह के घर के मामले हल होने की हमारी कोशिश है। आज भी अल्लाह का तुमने तौफीक हिम्मत दिया, आप जिद को छोड़ो, दिल से और दिमाग को काढ़ो, आपस में मोहब्बत के साथ आकर बैठ कर करे तो हर मामला हल होता है। कोई सा भी मसला बगैर मशवरे के हल होता नहीं। घर वाली मशवरे के साथ हर मामला हल हो सकता है। दवाई के ताल्लुक से जो शफी साहब यहाँ आए थे, उनके सामने चेयरमैन साहब बोला मैं वापस ले लेता हूँ, मेरे 4 नाम ले दो, मैं वापस विड्रॉ को रिकॉर्ड डालूंगा। लॉबिस जो रहता मैं यहाँ नहीं दिया, मैं तंजीम में दिया करी। उन्होंने पार्टी बनाई, ऑफिस को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कमेटी ऑफिसर को जब पार्टी बनाए तो पिटिशनर यहाँ को देना, उन्होंने तंजीम को दी, बोला फिर भी वो लेटर हमने अब तक नहीं मिला। आज भी वक्त है, 15 तारीख तक है, नहीं कर सकते उनका दवाई का आज भी टाइम है। जो भी वापस लेने की नीयत से, आपस में भाईचारे के साथ अल्लाह के घर के अंदर अमन रहने की नीयत से आगे बढ़े तो अल्लाह भी क्या भी एक रास्ता इसके अंदर हमारा करता है, मामले रहता है। मैं ये आप तमाम हजरात के इसकी चैनल के जरिए से तमाम शहर मैसूर को ये मालूम करा रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कमेटी की पूरी कोशिश है कि मामला आपस में हल हो जाए। कोई इसके अंदर इलेक्शन करने के ताल्लुक नहीं है, हमारी पूरी कोशिश के साथ है। अब आवाम पे हमारा साथ दिए, जो इलेक्शन लाए उनके ऊपर उनको करना है, कहना है कि आप इलेक्शन के जो लाए हो आप विड्रॉ करो, आप अपने लेटर जाकर डिस्ट्रिक्ट कमेटी में दो, बैठ के अल्लाह के फजल से अल्लाह घर का मामला क्या अल्लाह क्या भी रास्ता हमारा करता है, मसले हल होने में क्या भी परेशानी नहीं है। चल एक बात करने के साथ मैं बात को खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक तआला मसले का क्या भी हल इंशाल्लाह जरूर करेंगे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I, being the member of this District Waqf Advisory Committee, after going through all the documentations and the thing which our chairman and vice chairman have mentioned,
So I would like to just tell you that there is utter confusion here, that the district work committee as well as the chairman as well as the minister are trying to bring about an election process in this Dargai Masjid conflict as well as in the Bhagwan Masjid conflict, and we are totally against the election. We are for this election. Let the best people come in the forefront and discharge their responsible duties. See, it is the responsibility of each and every person to bring about a great progress when it comes to the masajid. The masajid are meant for prayer where you attain peace. Now some unlawful force is coming here and trying to bring about disruption in peace, which is totally not our motto. Every person here, the chairman, the vice chairman, everybody who is here is looking forward for a very peaceful settlement. But somebody here who doesn't want good things to happen is trying to bring about an atmosphere which is not good. So I, being the member here, is requesting, bringing about this correct information through your media, that let there be no election. We don't want election even till the last moment. What we want is the selection of people, and let the best people come in the forefront and discharge their duties. This is what I would like to convey, and hoping that there can be a great amicable settlement in this conflict. Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से ही मदद मांगते हैं। आज जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड कमेटी आज जो फिक्र लोग यहाँ बैठ को अपने सामने जो हमें ये खुलासा करना चाह रहे, ये जो इलेक्शन का जो नया दौर 2016 से शुरू हुआ है, वो इलेक्शन में बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत आदमियों को परेशानी हुई। क्या ये हो रहा सोगर को बोल को 25 तारीख 12वां महीना 2012 में से एक स्टेट वक्फ बोर्ड से एक सर्कुलर आपको है। क्या कहते, जो मस्जिद में जो निजाम है वो इस निजाम होना रत्ती भी क्या भी रद्दो बदल नहीं होना कर को। अब जो ये इलेक्शन को जो जारी अदमिया जो दरगाही मस्जिद का इलेक्शन हुआ, हमारे शफीउल्लाह बेग साहब जो कोर्ट को फिर को स्टेट वक्फ बोर्ड को पार्टी बना को, वहां के सीओ को पार्टी बना को, मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को पार्टी बना को जो इलेक्शन का जो सिलसिला ले लगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर ले लगा है। कानून के सामने हमारे चेयरमैन साहब बोले सर का क्या भी नहीं है, कानून क्या बोलता है वो, लेकिन यहाँ एक सर्कुलर पास हुआ है, स्टेट वक्फ बोर्ड से सर्कुलर पास हुआ है। क्या कहते 2012 में पास हुआ है, जो मस्जिद में निजाम चल रहा है वो रत्ती भी रद्दो बदल नहीं होना कर को बोल को। ये ऐसे वो जो ये इलेक्शन का जो सिलसिला ले ले वो हाई कोर्ट को जाको है, उनके सूरत देखे तो वो आदमिया को देखे तो वो आदमिया वो मस्जिद का निजाम चला सकती क्या अगर को मालूम होता है। और इसमें मुसल्ला की मोहल्ले के आदमिया की बहुत बड़ी इसमें फिक्र रहना, ये अल्लाह का घर का काम ही है, हमारे घर का काम नहीं। वो जो कमेटी ये इलेक्शन करो कर को ही, वो कमेटी जो इलेक्शन को दे वहां 30 को 3 जने देखो ही बागबान मस्जिद में। चेयरमैन साहब जिस दिन ये पोस्ट को है वो दिन से बुला को उनसे कन्विंस कर रही, इतना कन्विंस कर रही ये कि घंटे रात तक बिठा, लास्ट में क्या कर रही, हमारे इस मेंबर को उनके जोड़ में भेज डाल को ये इलेक्शन को सिलेक्शन कर लो। 30 को 3 जने ही, 30 को 3 जने में चेयरमैन साहब क्या बोले, तुम्हारे तरफ के 5 जो, इनके तरफ के 4, हर एक कमेटी जो हर एक जो देखो है उनके 1-2 दाल को 11 आदमी के कमेटी बना को पीसफुल बना को मैं सिलेक्शन कर को दे इलेक्शन नको कर को यत्ता मैं बोल रहा ना, उनको होता पेशेंस है, सो ये दूसरा कौन भी होते पेशेंस है होता कन्विंस करता नहीं, लेकिन उन्होंने मान रही नहीं इलेक्शन करो कर को। कौन की दाऊद खान ने कौन हुआ दाऊद, उसकी सूरत देखे तो तुम्हें बोल दी, उन्हें जाको कोर्ट से ऑर्डर ले लगाया। सो ये क्या मोहल्ले के आदमिया में इतनी फिक्र नहीं है वो से बोल को कन्विंस करने की, मोहल्ले के आदमिया में इसमें जमको अल्लाह का घर ही है, सुबह का दिन पूरा मोहल्ला पूरे मुसल्ले पकड़ में आ जाते हैं, जर्रा भी फर्क हुआ का। तो आज तक का कौन से टीवी चर्च में इलेक्शन देखी तुम्हें कमेटी का, ये कौन से टीवी देवल्ला में देखी,
ये ऐसी प्यारी उम्मत है, हमें किसकी उम्मत है? हमें हमारे मस्जिद की हिफाजत करने के वास्ते इलेक्शन को जाना, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन करेगा तो नहीं होने के ना, जिसे क्या भी एक मसले का एक सॉल्व करेंगे अगर को उनको वो वत्ती भी सलाहियत नहीं, वैसे आदमी कमेटी बनाओ कर को इलेक्शन लड़ाओ कर को बोल रही। हमारी वक्फ बोर्ड कमेटी जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड कमेटी जो है, इससे सिलेक्शन को रेडी है, इलेक्शन को रेडी नहीं है। आज को भी जो इलेक्शन करना कर को बोल रही और वो कोर्ट को जाकर विड्रा करा ले, तुम्हें सिलेक्शन जो बोली ना, हमारे एक 5 उनके एक 4 उनके एक 2 दाल को एक इत्मीनान से एक अमन से तुम्हें एक सिलेक्शन कर डालोगे तो मैं आज को भी रेडी करने के समय आपके ये हाल ही में एक जो वीडियो रिलीज हुआ है पहले, जी इसके मुताबिक ये आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, इस कमेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके सपोर्ट से वो लोग फोड़ गए हैं। सर, ये वक्फ एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन साहब और फिर जो कमेटी है, इसके रहने के बावजूद भी इस सिलेक्शन के मामले में हो या लोगों को रोकने में सफल नहीं है, ये इल्जाम है सर आप पर। और क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इन लोगों को रोक सके? सर, इसकी इसीलिए हमें कभी जो इलेक्शन लड़ाओ कर को बोले ये मसला जो है हमारी कमेटी को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड कमेटी, ये मसला उससे पहले से कोर्ट में है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी को नहीं करते, हमें ये बोर्ड में नहीं है तो सपोर्ट कैसा कर सकते हैं? मैं उनको हमारी कमेटी को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में चेयरमैन उनको उसके पहले से ही लो जागरूनी। अगर 2016 में इलेक्शन होना उसके जवाबदार कौन? जी सर, दरगाही का जो बोल रही हो हमारे ऊपर इल्जाम है। ये मसला जो है कब कोर्ट में है, हमारे पास आगे काफी है, तुम्हें देख सकती, जो बोल रही हो देख सकती। हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनने के पहले से ये मसला कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट से आगे लगा कोई तो टाइम टेबल तो खाली 3 महीने टाइम 4 महीने टाइम दी तो इलेक्शन करने मसला में आने के पहले का ये जान लेना, हमें सपोर्ट को इलेक्शन करानी हमें नहीं चाहिए। जो बोल रही हूँ टेबल कमेटी से उनको जिम्मेदारी देती, वो लोग बोल रही है हमें सिलेक्शन करने तैयार। और ये बहुत अच्छी बात पूछ को तुम्हें खुलासा कर ले सर। इसमें क्या है सर, हमें ये इलेक्शन को हमें पूरी कमेटी खिलाफ सर, इसके हमें सिलेक्शन को पूरे रेडी है सर। और जो भी और देखो सर, ये कमेटी हमारी जितनी भी है मस्जिद की बहबूदी के वास्ते हमें क्या कर रही है, 4 महीने से अपने को मालूम है। चेयरमैन साहब कहता है ग्रांड ले लेकर बीजेड हमारे मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद साहब करे जाको कहाँ हमें फिर ले को। और सर इतने परेशानियां दूर कर रही है, खेड़ा की परेशानियां, ईदगाह को एक कामपुर नहीं है ढंग का, कब्रिस्तान को एक कामपुर नहीं है ढंग का, वो जाको पूरा में जितना भी है पूरा सब्जेक्ट लेके जाको बीजेड जमीर अहमद साहब को देते कि मन 5 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए देखो ही। अब हमें क्या करना, जितना हो सकता है सर वता अमन से मुसल्लिया को हमें सेफ्टी कर को देना सर। मुसल्लिया जो है जो नमाज यहाँ की मस्जिद को उन्होंने इत्मीनान से आपको नमाज पढ़ने को जाना सर। ये फिरकेबाजी ये सभी देखो सर 2012 में चल रहा है, जो मस्जिद में जो निजाम है वो निजाम होना, उसके बदल रद्दो बदल एक रागी के दाने के बराबर भी नहीं होना सर। तो बिल्कुल ठीक फरमाया सर। अवाम भी नहीं चाहती कि इदारों में पब्लिक इलेक्शन हो, क्योंकि ये बड़े शर्म की बात हंसा मजाक सर। ये जो क्या ये सिलेक्शन ये इलेक्शन में कमेटी क्या बन नहीं सकती सर? क्या सिलेक्शन से एक कमेटी नहीं बन सकती? आराम से बन सकते सर। अवाम भी नहीं चाहती कि ऐसे हालात पैदा हो जी। सर अवाम चाहती है कि इस सिलेक्शन के सिलसिले से किसी तरह भी इसको खत्म किया जाए। जी खत्म होना सर, नहीं ये खत्म होना सर, ये खत्म होना है। और कोर्ट से जो ना हुई हाई कोर्ट से इन्हों वापस चलने लगे तो खत्म हो रहा है। हमें तैयारी इन्हों तैयार होना, जो इलेक्शन डेले कोर्ट से इन्हों वापस ले लेंगे, हमें समाज से कार्रवाई शुरू करती कितनी मेहनत हुई वो मुसलमान जमा को 11 आदमी की कमेटी इलेक्शन लीड बनाते। और ये जो इलेक्शन का जो सिलसिला ले ले को हाई कोर्ट से आको ही, इनसे मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, अल्लाह से डरो, तुम्हें अल्लाह का घर है। अगर से मस्जिद बदवा कर डाली तो तुम्हें
तुम्हारे हालत क्या होती तुमनाश मालूम नहीं होता, बैठने होता नहीं, चलने होता नहीं तुमना बात, ये बात याद रख लो तुम्हें। और जो मुसल्लिया है, मुसल्लिया से मेरे आज जाना गुजारिश है, ऐसे चीजों को मोहल्ले वाले रोकना। इलेक्शन क्या इलेक्शन कर रही सो, वो कमेटी क्या थी मनमानी करते रहे तो तुम वक्फ बोर्ड को बोल सकते, इलेक्शन को जा नहीं सकते तुम्हें। वक्फ बोर्ड को आपको इसका क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो सर, ये कमेटी की मनमानी का तो वक्फ बोर्ड को पावर रहता, वो कमेटी डिसॉल्व करती। तुम्हें वो जाको इलेक्शन करो अगर को बोला तो क्या ये कारपोरेशन है, क्या एमएलए का इलेक्शन है? अल्लाह के घर को भी तुम्हें नहीं छोड़े तो अल्लाह के लिए बहुत, देखो 100 साल जिए तो भी एक दिन मरने का है, मर को अल्लाह को जवाब देने का है। इसमें मुसल्लिया का भी बहुत बड़ा इसमें ताउन रहना, इससे मुसल्लिया को भी मालूम रहना ये कौन इलेक्शन को जा रही है, कौन इलेक्शन कर रही, घर को मालूम रहना और उनको ऐसा एडवाइस करना और इलेक्शन करना अगर कोर्ट को नहीं जाना होता उनको ताकीद करना। मैं आपके माध्यम से जो इलेक्शन करो कर को हाई कोर्ट को जाको उनसे फिर एक बार मैं आज जाना अपील करता हूं, हमारी पूरी कमेटी अपील करते जाको वापस लो, सिलेक्शन करेंगे तुम्हें, तुम्हारे 5 डाल लो, दूसरा के 1 4 वो 30 पर 3 जिला में इनके 5 रन दे, बाद दूसरी कमेटी के 1 4 रन दे, जो डेवलप कर को अब वो एडमिनिस्ट्रेट को डाल को इतने प्यारे इंसान, इतने नेक इंसान है, उनका नहीं हिसाब पूछ रही नो। आज जो बागबान मस्जिद में, आज जो बागबान मस्जिद को एक आमदनी का जरिया हुआ के जो एडमिनिस्ट्रेट दाल को जो बना को ही उनका जो साथ दे रही, तो मैं एक बार जायजा लो सर, ये क्या भी हमारी ये हमारी सिफारिश भी नहीं, हमारी तायद भी नहीं, तुम्हें जायजा लो सर जाको वही से हमको हटा को क्या मामला उल्टा डाल रही सो आपको, उसके वास्ते जो चल रहा है निजाम हो वो निजाम चलने दे। सर आप ये कहने के मुताबिक सर अभी इलेक्शन चाहिए या सिलेक्शन चाहिए, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो कोर्ट को जाकर। जी सर 100% सर, जी सर, जी सर।